हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आप आज देख रहे हो, आज हम बात करेंगे कुछ फैकल्टी पोजीशंस की। कहाँ पे निकली है, फार्मेसी के लिए है और कई अदर ब्रांचेस के लिए। सो अगर आप ऐसी पोजीशन, फैकल्टी पोजीशन, असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देख रहे हो, सो इस टाइम द करंट एडवर्टाइजमेंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। सो इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में चलिए हम बात करते हैं। सो ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का वेब पेज। अगर आप ये देखोगे तो ये यूनिवर्सिटी 2014 में रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। और अब मैं डायरेक्टली बात करूंगा इसके एडवर्टाइजमेंट पे। सो आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे भी देखिए, यहाँ भी एक नोटिस आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन। और उसके बाद आप यहाँ पे भी रिक्रूटमेंट सेक्शन में भी जा सकते हैं। So when you click on the recruitment section, then you will get the window of recruitments which is currently open in the Central University of South Bihar. So पहला ही section है advertisement for faculty position। अगर आप इस पर click करेंगे so you'll get the summary of advertisements which is currently open। देखिए start date जो हुई है online application का वो 18 of February 2022। So अगर आप मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में हैं तब भी यहाँ कुछ वैकेंसीज हैं। फिजिकल, केमिकल साइंसेज, अर्थ साइंसेज, सोशल साइंस, ह्यूमन साइंस, लॉ एंड गवर्नेंस, लैंग्वेज, मीडिया। बट मैं बात करूँगा स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी की, जिसमें कि 3 पोजीशन है टोटल नंबर, जिसमें से एक अनरिजर्व्ड है, एक ओबीसी है और एक एससी की है। सो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर आप बिहार के नहीं हैं और आप ओबीसी या एससी कैंडिडेट हैं तो आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। आप बेनिफिट ले पाएंगे बिकॉज दिस इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नॉट द स्टेट यूनिवर्सिटी। अगर ये स्टेट यूनिवर्सिटी की वैकेंसी होती तो आप एज ए जनरल अप्लाई करना पड़ता बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तीनों कैटेगरी की पोस्ट हैं। दूसरी चीज़, इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशंस अभी डिटेल में मेंशन किया है। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इसका पे स्केल है 7 CPC एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018। दैट मीन्स कि इसकी सैलरी जो ज्वाइनिंग की आएगी अप्रॉक्सीमेटली 1.3 lakhs पर मंथ, टी सब कुछ कैलकुलेशन के बाद एज पर 7 CPC। सो इस फॉर्म को फिल करना है आपको, ऑनलाइन लॉगिन बनाना है अपने ईमेल आईडी से। इन्होंने एप्लीकेशन का फीस रखा है, दैट इज़ 2000 इफ़ यू आर अ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो आपको 2000 पे करना होगा एप्लीकेशन फीस, एंड 1000 फॉर SC ST एंड PWD एंड फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया फीस। आपको एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद जो फाइनल प्रिंट आउट कॉपी जनरेट होगा उसको इस एड्रेस पे पोस्ट करना है, लेटेस्ट बाय एट द एंड ऑफ द मार्च, दैट इज 31st of मार्च बाय स्पीड पोस्ट। सो चलिए अब बात करते हैं इस फैकल्टी की पोजीशन के डिटेल में, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया 3 पोजीशन है। अगर आप फार्मेसी के हैं तो उन्होंने क्या डिटेल मांगा है। सो देखिए, ये तो प्रोफेसर का है, मैं सीधे आता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर का, बिकॉज वो इनिशियल स्टेज है ज्वाइनिंग की। ये प्रोफेसर का है। देन इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन फार्मेसी, उनका एक आपके पास एक बेसिक डिग्री होना चाहिए फार्मेसी की, दैट इज़ B.Pharm। फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए अप्रोप्रिएट ब्रांच के अंदर, स्पेशलाइजेशन इन फार्मेसी, ईदर फार्मास्यूटिक्स और व्हाट्सोएवर ब्रांच यू हैव इन मास्टर्स इन फार्मेसी। और जो आपका कोर्स है वो एज पर UGC और PCI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जहाँ पर कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर बेस्ट प्रोफाइल, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इंक्लूडिंग एनी सक्सेसिव इंडेक्टमेंट्स। तो अगर आपने कहीं से ग्रेजुएशन या डिप्लोमा ऐसी जगह से किया है जहाँ का कोर्स PCI रजिस्टर नहीं है, यू आर नॉट अ लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट, सो देयर इज़ नो नीड टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। इसीलिए आपका कोर्स रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपका PCI में लाइसेंस होना चाहिए, आपका PCI में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये तो रहा इसेंशियल। और डिज़ायरेबल में उन्होंने बोला है गेट, GPAT और नेट अगर आपका है दैन इट इज़ वेरी गुड, मगर 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को भी ये प्रेफर कर रहे हैं PhD के बाद।
तो बेसिक डिग्री फार्मेसी, देन एम फार्मा, देन पीएचडी, एंड पीएचडी के बाद अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है देन यू आर क्वाइट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट. So is the post for pharmacy in assistant professor. अगर आप किसी और ब्रांच के हैं so you can scroll down और पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा. एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में है, सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करना है, फोटोकॉपीज लगाना है एनेक्सर के फॉर्म में, और उसके बाद उस एप्लीकेशन को प्रिंट करके आप नहीं मिल पा रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू भी ये अलाउ करेंगे आपको एनओसी देने का. सो इस तरीके से ये सिंपल फॉर्म है. आपकी कैटेगरी को भरते हुए इस फॉर्म को फिलअप करिए इफ़ यू आर एलिजिबल, बिकॉज दिस इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी. इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी बिकॉज जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नॉर्म सब जगह ऑल ओवर इंडिया फॉलो होते हैं वो इसके अंदर भी आपको मिलेंगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट and apply for this post if you are eligible as per the requirement. Thank you.